लापरवाही का नतीजा। शाम का समय था। गट्टू और चिंकी स्कूल से घर लौट रहे थे। जैसे ही घर नजदीक आया, दोनों तेजी से दौड़ने लगे। घर के सामने आते ही उन्होंने हड़बड़ी में अपने शूज निकाले और वहीं दरवाजे पर छोड़कर अंदर चले गए। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? दोनों ने अपने बैग और वाटर बॉटल सोफे पर पटक दिए और चिल्लाने लगे, मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों भी मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से आई तो देखा कि दोनों के बैग सोफे पर पड़े हैं। मम्मी बाहर दरवाजे पर आई तो उन्होंने देखा कि गट्टू और चिंकी के शूज भी दरवाजे के सामने बिखरे पड़े हैं। बच्चों की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लापरवाह हो रहे हैं दोनों। खाया ना पिया ना मुंह हाथ धोया, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, वैसे ही खेलने कूद पड़े। मम्मी ने दोनों के शूज उठाकर स्टैंड में रख दिए। हॉल में आकर दोनों के स्कूल बैग उठाकर उन्हें कमरे में रख दिए और किचन में बिजी हो गई। रात को गट्टू और चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आई और बोली, आप बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं? लापरवाह हो गए हैं दोनों। स्कूल से आते हैं तो जूते दरवाजे के सामने ही छोड़ देते हैं, बैग भी सोफे पर पटक देते हैं और बिना यूनिफॉर्म उतारे खेलने चले जाते हैं। ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। अब ये बड़े हो गए हैं, इन्हें अपने काम तो ठीक से कर लेने चाहिए। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी घबरा गए। उन्हें लगा कि अब जरूर पापा की डांट पड़ने वाली है, लेकिन पापा ने भी बच्चों की ही साइड ली। अरे छोड़ो भी, बच्चे हैं, संभल जाएंगे। तुम टीवी देखो और हमें भी देखने दो। इस प्रकार पापा ने गट्टू और चिंकी को बचा लिया। दूसरे दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बंटी मिला। अरे गट्टू, चिंकी, इतना लेट क्यों आए हो? हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी। हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तुम्हें आना है? हाँ हाँ, हम बस बैग घर रख कर आते हैं। गट्टू चिंकी घर की तरफ दौड़ पड़े। घर के सामने आते ही दोनों ने अपने शूज वहीं दरवाजे के सामने बिखरा दिए और घर में आकर बैग भी सोफे पर फेंक दिया। फिर दोनों फ्रेश होकर मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से बाहर आई तो गट्टू चिंकी की हरकत देखकर गुस्सा हो गईं। हाँ, आज ना मैं इनके बैग उठाऊंगी ना जूते। मैं चली अपना काम करने। ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। शाम हो गई। पापा ऑफिस से लौट रहे थे। फोन पर बात करते करते पापा का ध्यान नीचे बिखरे जूतों पर नहीं गया और पापा का पैर एक जूते से फिसलकर वहीं गिर पड़े। हे भगवान! अरे बाहर आओ जल्दी! पापा की आवाज सुनकर मम्मी बाहर भागी तो उन्होंने देखा कि वो गिरे पड़े हैं। अरे अरे अरे, आप ठीक तो हैं? चलिए अंदर चलिए। ऐसा कहकर मम्मी पापा को उठाकर अंदर चली गई। गट्टू चिंकी घर आए तो उन्होंने देखा कि पापा बिस्तर पर लेटे चिल्ला रहे थे और मम्मी उनका पैर सेक रही थी। हे भगवान! पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी चिंतित हो गए। पापा, क्या हुआ है आपको? बच्चों, शांत रहो, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मम्मी, क्या हुआ पापा को? ये तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। तुम दोनों अपने अपने जूते उतार कर स्टैंड में रख देते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे पापा जूतों से फिसलकर गिर पड़े। पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी पापा, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई। गट्टू चिंकी, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी। तुम अपना काम ठीक से करते तो ये सब ना होता। देखा, कल तो आप मुझे ही चुप करा रहे थे। रोज मैं इनके जूते उठाकर रखती हूँ, इनके स्कूल बैग इनके कमरे में रख देती हूँ और ये दोनों खेलने भाग जाते हैं। आज मैंने हाथ नहीं लगाया तो ये सब हो गया। अरे भाई, मुझे ढेर सारे काम होते हैं, इन्हें कम से कम अपने काम तो ठीक से करने चाहिए। मम्मी पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हम जूते स्टैंड में रख देते, अपने अपने बैग कमरे में रखकर शांति से कुछ खा पी कर खेलने चले जाते तो ना पापा को तकलीफ होती ना आपको। अब हम ख्याल रखेंगे कि आप दोनों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। हाँ मम्मी, लापरवाही का नतीजा हम समझ गए हैं। हम आगे से ख्याल रखेंगे।
गलती का एहसास तो तुम्हें हो गया है, लेकिन तुम्हारी सजा अभी बाकी है। क्या है सजा? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पापा के पैर की मालिश करनी होगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। इस प्रकार गट्टू चिंकी को आत्मनिर्भरता की सीख भी मिल गई और लापरवाही की सजा भी। बड़े होकर क्या बनोगे? बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उसी स्कूल में गट्टू नाम का एक बच्चा भी पढ़ता था। गट्टू, प्रेजेंट टीचर। गट्टू शहर में अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गट्टू के पापा, जो कि ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो उसे रोज सुबह अपने ऑटो में स्कूल छोड़ने आते थे। एक दिन गट्टू की टीचर बहुत बीमार हो गई और वो स्कूल नहीं आ सकी। जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो वो खुद गट्टू की क्लास में आए और बोले, स्टूडेंट्स, आज तुम्हारी टीचर अंजलि बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आ पाई हैं, इसलिए आज उनकी जगह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके सर। लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे। वो क्या प्रिंसिपल सर? वो ये स्कूल की किताबें तो तुम रोज पढ़ते हो, इसलिए आज हम स्कूल की किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुछ और करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? प्रिंसिपल सर का सवाल सुनकर सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। फिर सभी एक साथ बोलने लगे, मैं डॉक्टर, मैं पायलट, मैं सोल्जर। ऐसे नहीं, सब एक एक करके बोलो। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनूंगी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। सर, मैं पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाऊंगा। फिर गट्टू की बारी आई। गट्टू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? इस पर गट्टू ने खड़े होकर जवाब दिया, सर, मैं बड़ा होकर ऑटो वाला बनूंगा। क्यों? तुम ऑटो वाले क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, इसीलिए मुझे भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। गट्टू का ऐसा जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह गए और इससे पहले कि वो गट्टू को कुछ कहते, छुट्टी की घंटी बज गई। छुट्टी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी प्रिंसिपल सर गट्टू के बारे में ही सोचते रहे। गट्टू का ऐसा सोचना गलत है। मुझे गट्टू को समझाना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक आइडिया आया। अगले दिन भी जब गट्टू की टीचर स्कूल नहीं आई तो प्रिंसिपल सर उनकी क्लास में आए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आज हम एक गेम खेलेंगे। मुझे गेम बहुत पसंद है। सर, हम कौन सा गेम खेलेंगे? इस गेम का नाम है मेरा फेवरेट हीरो। तो चलो, अब तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मुझे रणवीर सिंह अच्छा लगता है। मुझे वरुण धवन। सर, मुझे टाइगर श्रॉफ। मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, वो बहुत अच्छा डांस करता है। सर, मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब प्रिंसिपल सर ने गट्टू से पूछा, गट्टू, तुम्हें कौन सा हीरो अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट तो शाहरुख खान है। लेकिन शाहरुख खान को तो हीरो बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पापा तो वकील थे और उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला था, तो शाहरुख को तो इनमें से ही कुछ करना चाहिए था। हीरो तो वो गलती से बन गया। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। सर, लेकिन उनको इतनी अच्छी एक्टिंग आती है तो वो वकील क्यों बनेंगे? हाँ, पर उनके पापा तो वकील थे ना। तो वो उनके पापा की मर्जी। शाहरुख खान जो मर्जी बने वो उनकी मर्जी।
गट्टू के ऐसा कहने पर प्रिंसिपल सर मुस्कुराने लगे। चलो गट्टू, आखिरकार तुम समझ ही गए। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पापा के ऑटो वाले होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। और अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलो। ये हैं मिस्टर जगमोहन देसाई। ये भी कभी ऑटो चलाते थे, लेकिन आज इनका बेटा एक बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर, ये आपके पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। अब तुम समझे गट्टू? जिस तरह मैं ऑटो वाला ना बनकर प्रिंसिपल बना, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकते हो। प्रिंसिपल के ऐसे प्यार से समझाने पर गट्टू समझ गया और उसने तय किया कि प्रिंसिपल सर, मैं समझ गया। अब मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। इस तरह प्रिंसिपल सर ने अपना और शाहरुख खान का एग्जाम्पल देकर गट्टू को समझाया कि वो बड़ा होकर जो चाहे बन सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम ठीक से मेहनत करें तो जो चाहे बन सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।